अहमद उम्र 35, एक सादा मगर पुरज़्म कॉलेज लेक्चरर। सारा उम्र 32, एक ज़हीन घरेलू खातून और पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनर। अली उम्र 6, उनका इकलौता बेटा, पहली जमात का तालिब इल्म। लाहौर, जून का महीना, सुबह 6:30 बजे। लाहौर की जून की सुबह, अभी मुकम्मल गर्मी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हवा में एक हब्स का हल्का सा एहसास था। फजर की आजान को गुजरे काफी देर हो चुकी थी। अहमद ने करवट ली और उसकी आंख खुल गई। उसके बिल्कुल ऊपर पुराने मॉडल का सेफ्टी गार्ड लगा छत का पंखा, सीलिंग फैन एक अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ चल रहा था, गोया वो भी गर्मी और थकावट से तंग है। गुज़िश्ता 10 सालों से ये पंखा उनके किराए के घर के इस छोटे से कमरे में इसी तरह आवाज देता आ रहा था। उसने घड़ी देखी, 6:30 बजे थे। उसकी नौकरी के लिए उसका आम वक्त 7:30 बजे घर से निकलना था। आज उसे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि उसे अपनी बाइक की पंचर बनवानी थी और रास्ते में एक तालिब इल्म के वालिद से कॉलेज फीस के सिलसिले में मिलना भी था। अहमद आहिस्ता से बिस्तर से उठा, कोशिश कर रहा था कि सारा की नींद खराब ना हो, जो उसकी बाईं जानिब सो रही थी। सारा का हाथ उसके गाल के नीचे था और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो गहरी नींद में थी। उनके दरमियान एक छोटा सा पतला तकिया था जिस पर उनका 6 साल का बेटा अली सुकून से लेटा था। अली अपने नन्हे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए किसी गहरी ख्वाब की दुनिया में मगन था। अहमद को अपने खानदान पर एक गहरी पुरसुकून नजर डालना अच्छा लगता था। ये लम्हे उनकी जिंदगी की तमाम तर माली परेशानियों, कॉलेज के दफ्तरी झगड़ों और बढ़ती हुई महंगाई के बीच उसे सबसे ज्यादा सुकून देते थे। ये छोटी सी दुनिया, ये तंग कमरा उसके लिए दुनिया का सबसे महफूज किला था। वो दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। किचन दरअसल एक अलमारी के साइज का कोना था जिसमें एक छोटा गैस का चूल्हा और 2-4 बर्तन थे। अहमद ने खुद ही चाय बनाने का फैसला किया। उसने चूल्हा जलाया। जैसे ही पानी गर्म होने लगा, बाहर लॉन्ड्री के तार पर लटके पुराने तौलिए को समेटकर उसने अपना मुंह धोया। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। 35 साल की उम्र में उसके बाल अभी भी स्याह थे, लेकिन थोड़ी सी दाढ़ी वक्त पर ना बनाने की वजह से अब बेतरतीब लग रही थी। प्रोफेसर साहब, सुबह बखैर, उसने खुद से कहा और चाय की पत्ती डाली। वो अभी चीनी डाल ही रहा था कि सारा की मध्यम सी आवाज आई, अहमद उठ गए इतनी जल्दी? वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अभी भी नींद की सुर्खी थी। हाँ सारा, बस कुछ जरूरी काम है, तुम लेटी रहो, चाय मैंने बना ली है। सारा किचन के दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। अब तो नींद उड़ गई मेरी, लाएं मैं कर देती हूँ। आप पहले बाइक देखें, पंचर लगवा कर आएं। मैं इतनी देर में चाय गर्म करती हूँ और नाश्ता भी बना लेती हूँ। अहमद ने चाय का कप उसे थमाया। नहीं, पहले मेरे साथ यहीं खड़े खड़े चाय पियो, फिर नाश्ते की बात करेंगे। चाय का पहला घूंट हमेशा सबसे ज्यादा खुशगवार होता था। सारा ने चाय पीते हुए कहा, वैसे मैं रात सोच रही थी कि अली की गर्मियों की छुट्टियों में हम अम्मी के घर चले जाएं। बच्चे के लिए थोड़ी बहुत हवा की तब्दीली भी हो जाएगी। वैसे भी इस गर्मी में इसकी ऑनलाइन क्लासेस और मेरा फ्रीलांस काम करना बहुत मुश्किल है। अहमद ने लंबी सांस ली। सारा, किराया देना मुश्किल हो रहा है और तुम लाहौर से बाहर जाने की बात कर रही हो। क्या तुमने देखा है कि आटा और घी की कीमत कहाँ पहुँच गई है? मेरा ट्यूटर्स का काम भी गुज़िश्ता महीने कम हो गया है। सारा का चेहरा फौरन उदास हो गया। वो हमेशा माली मामलात पर परेशान हो जाती थी। मैं जानती हूँ अहमद, मगर मेरा ख्याल है कि अगर हम वहाँ जाकर कुछ दिन गुजारेंगे तो वहाँ का खर्च यहाँ के खर्च से कम होगा। यहाँ हर वक्त बिजली का बिल और एसी ना चलाने की अजियत। अहमद ने उसका हाथ थामा। ठीक है, देखते हैं, तुम नाश्ता तैयार करो, मुझे जल्दी निकलना है। अली की शर्ट और ख्वाब। जब अहमद कपड़े बदल रहा था, उसकी नजर अली के बस्ते पर पड़ी। उसने बस्ते से अली की यूनिफॉर्म शर्ट निकाली। शर्ट पर कहीं कहीं स्याही के धब्बे लगे हुए थे, वही निशान जो एक मेहनती लेकिन शरारती बच्चे की निशानी होते हैं। अहमद की जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे जो उसे अगले 15 दिनों तक चलाने थे, और इन 5,000 में से उसे बाइक का पंचर भी बनवाना था, कॉलेज जाना था और घर का सौदा भी लाना था। जब वो घर से निकलने लगा तो सारा ने नाश्ते की प्लेट उसे दी जिसमें एक सादा अंडा और 2 पराठे थे। 1 मिनट अहमद, सारा ने कहा। उसने तकिए के नीचे से 1,000 रुपए का नोट निकाला। ये फ्रीलांस काम की एक छोटी सी रकम है, सुबह का एक लोगो बनाया था, ये तुम रख लो, टेंशन नहीं लेना, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
अहमद ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया। तुमने ये करके मुझे बहुत तकवीयत दी है। उसने नोट ले लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, अली के कराहने की आवाज आई। अबू? हाँ मेरा बेटा, मैं बस आ रहा हूँ, अहमद ने प्यार से कहा। अली ने एक गहरी सांस ली और वापस नींद में चला गया। अहमद बाहर निकला और बाइक की पंचर बनवाने के लिए निकल पड़ा। उसके दिल में ये सवाल था कि क्या सारा की बात मानकर उन्हें गर्मियों में शहर छोड़कर चला जाना चाहिए? क्या ये कुछ बचत का बायस बनेगा या मजीद खर्च का? यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। हर छोटी चीज एक बड़ा फैसला होती थी। लाहौर, जून का महीना, सुबह 7:15 बजे। अहमद की मोटरसाइकिल की अगले पहिए का पंचर एक छोटे से तंग गली के कोने पर मौजूद दुकान पर बना। दुकान का मालिक एक बारिश बुजुर्ग जो हमेशा चाय के साथ सिगरेट सुलगाता रहता था, उसने तेजी से काम निपटा दिया। प्रोफेसर साहब, 1100 रुपया सिर्फ टायर का। बुजुर्ग ने एक लचकदार पट्टी हाथ में लिए कहा। 1100? क्या बात कर रहे हैं चचा जी, इतना बड़ा पंचर तो नहीं था, और वैसे भी मैं तो हमेशा यहीं से बनवाता हूँ, अहमद ने कदरे हैरानी से कहा। प्रोफेसर साहब, पिछली बार से अब तक महंगाई देखें, ये रबड़ और केमिकल सारा दरामद होता है। असल में ये 2 छोटे पंचर थे। खैर, आप सिर्फ 1000 रुपए ले लूंगा। अहमद ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। सारा में 1000 का नोट दिया था जो कि उसके फ्रीलांस काम की कमाई थी। वो तो बस इमरजेंसी के लिए था। अब वो नोट एक पंचर ले गया। उसने बुजुर्ग को नोट थमाया और अपना बटुआ खाली महसूस करते हुए बाकी 100 रुपए के लिए इंतजार भी न किया। शुक्रिया चचा जी, जिंदाबाद प्रोफेसर, अल्लाह बरकत दे। बुजुर्ग ने नोट लिया और मुस्कुरा कर कहा। बाइक किक मारकर अहमद ने अगली मंजिल की तरफ रुख किया। उसके दिमाग में वो 1000 रुपए थे जो एकदम उड़ गए। ये पैसे मेरे बजट का हिस्सा नहीं थे, सारा ने दिए थे ताकि घर का सौदा बेहतर हो सके। अब क्या होगा? ये रोजमर्रा की छोटी मगर काटदार चोटें थीं जो बार बार बजट की छलनी कर देती थीं। मुलाकात, तालिब इल्म के वालिद। अहमद को कॉलेज के रास्ते में ही अपने तालिब इल्म जुबैर के वालिद से मिलना था। जुबैर एक मेहनती और ज़हीन लड़का था, लेकिन वो गुज़िश्ता 2 माह से फीस जमा नहीं करा पा रहा था। अहमद ने उन्हें 1 दिन की मोहलत दी थी कि वो आकर कॉलेज इंतजामिया से बात कर ले, या फिर ये मामला दफ्तर में चला जाएगा और जुबैर को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। लाहौर, जून का महीना, सुबह 7:15 बजे। अहमद की मोटरसाइकिल की अगले पहिए का पंचर एक छोटे से तंग गली के कोने पर मौजूद दुकान पर बना। दुकान का मालिक एक बारिश बुजुर्ग जो हमेशा चाय के साथ सिगरेट सुलगाता रहता था, उसने तेजी से काम निपटा दिया। प्रोफेसर साहब, 1100 रुपया सिर्फ टायर का। बुजुर्ग ने एक लचकदार पट्टी हाथ में लिए कहा। 1100? क्या बात कर रहे हैं चचा जी, इतना बड़ा पंचर तो नहीं था, और वैसे भी मैं तो हमेशा यहीं से बनवाता हूँ, अहमद ने कदरे हैरानी से कहा। प्रोफेसर साहब, पिछली बार से अब तक महंगाई देखें, ये रबड़ और केमिकल सारा दरामद होता है। असल में ये 2 छोटे पंचर थे। खैर, आप सिर्फ 1000 रुपए ले लूंगा। अहमद ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। सारा ने 1000 का नोट दिया था जो कि उसके फ्रीलांस काम की कमाई थी। वो तो बस इमरजेंसी के लिए था। अब वो नोट एक पंचर ले गया। उसने बुजुर्ग को नोट थमाया और अपना बटुआ खाली महसूस करते हुए बाकी 100 रुपए के लिए इंतजार भी न किया। शुक्रिया चचा जी, जिंदाबाद प्रोफेसर, अल्लाह बरकत दे। बुजुर्ग ने नोट लिया और मुस्कुरा कर कहा। बाइक किक मारकर अहमद ने अगली मंजिल की तरफ रुख किया। उसके दिमाग में वो 1000 रुपए थे जो एकदम उड़ गए। ये पैसे मेरे बजट का हिस्सा नहीं थे, सारा ने दिए थे ताकि घर का सौदा बेहतर हो सके। अब क्या होगा? ये रोजमर्रा की छोटी मगर काटदार चोटें थीं जो बार बार बजट की छलनी कर देती थीं। मुलाकात, तालिब इल्म के वालिद। अहमद को कॉलेज के रास्ते में ही अपने तालिब इल्म जुबैर के वालिद से मिलना था। जुबैर एक मेहनती और ज़हीन लड़का था, लेकिन वो गुज़िश्ता 2 माह से फीस जमा नहीं करा पा रहा था। अहमद ने उन्हें 1 दिन की मोहलत दी थी कि वो आकर कॉलेज इंतजामिया से बात कर ले, या फिर ये मामला दफ्तर में चला जाएगा और जुबैर को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। लाहौर, जून का महीना, सुबह 7:15 बजे। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा जहां जुबैर के वालिद असलम साहब, उम्र तकरीबन 55 साल, पहले से मौजूद थे। असलम साहब एक सफेद पोश, शलवार कमीज में मलबूस, थके हारे शख्स लग रहे थे, जिनके हाथ मेहनत के निशानात से भरे थे। असलम साहब ने एहतराम से खड़े होकर मुसाफा किया। वालेकुम अस्सलाम असलम साहब, बैठें बैठें, चाय का दौर चलेगा। दोनों बैठ गए और चाय का ऑर्डर दिया।
असलम साहब ने अपना बटुआ निकालने की कोशिश की जो खाली था। उनका सर झुक गया। प्रोफेसर साहब, मेरी तनख्वाह गुज़िश्ता 3 माह से रुकी हुई है। मैं एक फैक्ट्री में मजदूर हूँ। मेरा बड़ा बेटा बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। खुदा की कसम, मैं आपके बेटे के मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहता। जुबैर ज़हीन है, वो हमारा फख्र है। सिर्फ 1 महीने की मोहलत और दे दे, मैं मजदूरी करके भी फीस भर दूंगा। उनकी आवाज में बेबसी थी। अहमद, जो खुद महीने के आखिर में किराया देने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उसकी आंखों में जुबैर की फीस की रकम नहीं बल्कि असलम साहब की आंखों में मौजूद दर्द नजर आया। अहमद को कॉलेज का असूल याद आया। अगर फीस जमा ना हुई तो वो जुबैर का रिजल्ट जारी नहीं कर सकते थे। असलम साहब, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी में हमारा इदारा भी शामिल है। मैं जुबैर के लिए आखिरी बार प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा, लेकिन आपसे मेरी दरखास्त है कि आप कुछ रकम अभी दे दें। सिर्फ 1 माह की फीस भी अगर आप जमा करवा दें तो मैं उसकी रसीद आपको दे दूंगा और प्रिंसिपल साहब से दूसरे माह की फीस के लिए बात कर लूंगा। असलम साहब ने शर्मिंदगी से अपना बटुआ खोला और उसमें से तमाम रकम निकाल ली। वो तकरीबन 3000 रुपए थे। ये लें प्रोफेसर साहब, ये मेरी और मेरे बीवी की जमा पूंजी है। हमने अपने छोटे खर्चों से बचाए थे। ये आधी रकम भी नहीं, मगर ये मेरी पूरी कोशिश है। अहमद ने नोट लिए। वो जानता था कि कॉलेज इंतजामिया इस रकम को कबूल नहीं करेगी क्योंकि उन्हें पूरी फीस चाहिए होती। अच्छा तो दोस्तों, ये कहानी का पहला हिस्सा था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला हिस्सा बहुत जल्द आएगा। अल फजर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी कहानी आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी धमाकेदार कहानियों से लुत्फ उठा सके। मिलते हैं अगले हिस्से में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय।